आप क्योंकि आप इसी लाइन में हैं, आपका काम है शिक्षा देने का, और मुझे ये पता चला ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आप तक भी पहुंचे जिनकी मार्कशीट ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे असेसमेंट किया गया है वहां पर घोटाला दिखाई दे रहा है, वहां गोलमाल दिखाई दे रहा है। तो सर, ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट आपके पास आए, ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स आज आप दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं जो ये बताते हैं कि गड़बड़ी हो रही है और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है? बिल्कुल मीनाक्षी, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया कि बच्चों की बात मैं आप सबके सामने रख पाऊं। अब शुरुआत होती है यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर होने से। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है क्लास 12th का, सबसे कम 7 साल का रिजल्ट, पिछले 7 साल में ऐसा कम रिजल्ट नहीं आया था। सिर्फ 85% बच्चे पास थे, बाकी कंपार्टमेंट थे, उनको फेल किया गया था। कुछ बच्चे ऐसे थे जो जीवन में कभी किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए थे, वो भी फेल थे। सवाल वहां से उठना शुरू होता है। उसके बाद रीवैल्यूएशन की बात होती है। रीवैल्यूएशन में जब बच्चा जाता है तो 19 मई से रीवैल्यूएशन शुरू होना था, पर वेबसाइट ठीक से नहीं काम करती है। 19 से तारीख बढ़ते बढ़ते 22 तक पहुंचती है, कहानी 23 पे जाती है, 24 पे जाती है और 25 तक पहुंच जाती है। 25 तारीख तक एक्सटेंड 3 बार एक्सटेंड तो सीबीएसई ने खुद किया है। अगर आपकी वेबसाइट ही खराब है तो बच्चा उसमें क्या कर सकता है? अभी तो सिर्फ ये वो बच्चे थे जिनको ऐसा लगता था कि उनकी कॉपी गलत चेक की गई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो वो अप्लाई करने जा रहे थे। और उनको अप्लाई करने में इतनी समस्या आई कि अगर मैं आज बैठा हुआ बच्चों के मैसेज आपको दिखाऊं तो एक लंबी फहरिस्त है बच्चों की जो परेशान है, जो सबसे बेसिक बात कह रहे हैं कि हमें जब रीवैल्यूएशन के लिए कहा गया है, मौका दिया गया है, तो हम वेबसाइट पे अपनी कॉपी देख ही नहीं पा रहे, हम अप्लाई ही नहीं कर पा रहे, हमारे पैसे कट चुके हैं लेकिन हमें आंसर शीट अभी तक रिसीव नहीं हुई है। सबसे बेसिक प्रॉब्लम तो यही है। मैं आपके सामने एक बच्चे की चैट रखना चाहूंगा, क्योंकि जिसमें वो बच्चा कह रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है। आप खुद पढ़ के देखिए क्या कह रहा है बच्चा। बच्चा कह रहा है प्लीज रीड कर दें जी। बच्चा कह रहा है कि ओनली फर्स्ट पेज इज माइन सर, ये शीट मेरी है ही नहीं। बच्चा ये बात कह रहा है इस वक्त कि ये शीट मेरी है ही नहीं। अब जब बच्चा खुद ही क्लेम कर रहा है कि शीट मेरी ही नहीं है, तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? वो बच्चा अपनी हैंड रिटन शीट भी दिखा रहा है कि ये मेरी हैंड राइटिंग है सर, और ये मेरी शीट नहीं है। जब मैंने बच्चे से कहा क्या ये बात आप कैमरे पे आके कहना चाहोगे, तो बच्चे का कहना होता है नहीं, हमें डर लगता है, क्योंकि हमने देखा वेदांत के केस में उसको पाकिस्तानी कह दिया गया। अगर बच्चे को कोई समस्या है तो क्या उसे पाकिस्तानी कह देंगे? वरिष्ठ लोग, पत्रकार लोग इस तरह की बात कर देंगे तो बच्चा कहां जाएगा? हम पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले लोग हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है। बच्चे को, उसके अभिभावक को किसी से मतलब नहीं है कि सरकार में कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है। नहीं, देखिए, इससे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कशिफ जी, मैंने ये मैटर इसलिए उठाया है, और मैं जानती हूं सरकार के लिए थोड़ा असहज होने वाला समय आ चुका है इस मुद्दे पर, लेकिन जो बात जरूरी है, छात्रों से जुड़ी हुई है, जेन ज़ी से जुड़ी हुई है, वो बात कहनी जरूरी है। अभिनय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। और आप तो विजिल ब्लोवर हैं जेईई एग्जामिनेशंस में भी, जो फॉल्ट लाइन से उस पर आप लगातार इंडिकेट करते रहे हैं। और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चूंकि आप जानते हैं एसएससी का भी एग्जामिनेशन जो है वो भी रद्द करना पड़ा उत्तर प्रदेश में। विनय तिवारी हैं जो कि एसएससी फैकल्टी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो अभी बात चल रही है ना अभिनय जी, फॉल्ट लाइन कहाँ है? मैं फॉल्ट लाइन को पकड़ने की कोशिश कर रही हूं। पहली बात तो, अगर आप हैंड रिटन एग्जामिनेशंस करवा रहे हैं, जो कि मैं मानती हूं कि ठीक है, मैंने भी ऐसी ही आज तक एग्जामिनेशंस दिया है, आंसर दिए हैं, और अभी तक वो कोई व्यक्ति ही चेक करता आ रहा है। अब कौन चेक कर रहा है, कहाँ कॉपीज जा रही हैं, उसका मुझे नहीं पता। रीवैल्यूएशन कराने की नौबत आती थी तो भाई लेटर भेज दिया जाता था, रीवैल्यूएशन होता था, किसी के 4 नंबर, किसी के 2 नंबर बढ़ के आ जाते थे, किसी के अप्रत्याशित तौर पर भी बढ़कर आते थे, डिफरेंट केसेस थे। अब आप एग्जामिनेशंस हैंड रिटन दे रहे हैं, फिर उन हैंड रिटन कॉपीज को स्कैन किया जा रहा है, लाखों की संख्या में कॉपी स्कैन हो रही है, वो कंप्यूटर पर अपलोड हो रही है। क्या सीरियल नंबर जा रहा है, क्या सीक्वेंसिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इसे ट्रैक और ट्रेस ही नहीं किया जा रहा। आज अगर वेदांत नहीं बोलता, हर्ष जैसा बच्चा सामने नहीं आता जो ये कहता कि भाई मेरी तो सप्लीमेंट्री शीट ही गायब है, तो ये खबर तो कभी खुलती ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि सीबीएसई कितनी बड़ी धांधली कर रहा है। वही जो सीबीएसई, जिसको मतलब इतना बड़ा माना जाता है देश पे, जो हमारे बेसिक एजुकेशन के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है, अगर वो इस तरीके की चीजें करेगा तो इससे ये पता चलता है कि
सरकारें थी जिन्होंने शिक्षा के मूल्य को समझना बंद कर दिया था। आज सेम हालत सीबीएसई की भी दिख रही है कि उसको भी इससे बहुत मतलब नहीं है कि किसको क्या रिवार्ड देना है, उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। और जब कोई सवाल पूछने आएगा, जैसे कासिफ भाई ने कहा, तो आप कह देंगे कि वो पाकिस्तानी है। आज आप देश में सवाल पूछेंगे तो पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाएगा। एक कॉकरोच जनता पार्टी बन जाएगी, उसके फॉलोअर्स को पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाएगा। नीट एस्पिरेंट तो पाकिस्तानी। मतलब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इस देश में कोई हिंदुस्तानी बचा है कि नहीं बचा है।